हेलो एवरीवन, एरिना इन्फो सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दीक्षा। आज हम बात करेंगे कि बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हम टैली के सॉफ्टवेयर में कैसे मैनेज करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि टैली सॉफ्टवेयर एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो बिज़नेस को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हम बैंकिंग, टैक्सेशन, पेरोल एक्सेट्रा जैसे रिकॉर्ड्स को मैनेज कर सकते हैं। अगर हमें अपने सिस्टम में टैली को इंस्टॉल करना है तो हमारे सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का और उसकी रैम 3 से 4 GB होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं टैली के सॉफ्टवेयर को हम कैसे यूज़ करते हैं। टैली के सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए हमें अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पे जाना है और अपने सॉफ्टवेयर को जो टैली प्राइम के नाम से है उसे ओपन करना है। जैसे ही हमने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन किया, हमारे पास यहाँ पे एक स्क्रीन ओपन हुई है जिसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिखा रहा है। जब भी हम टैली इंस्टॉल करते हैं तो हमारा टैली बाय डिफ़ॉल्ट एजुकेशन मोड में इंस्टॉल होता है। उसे लाइसेंस मोड पे चलाने के लिए हमारे पास ये 4 ऑप्शन देता है। इन 4 ऑप्शंस का यूज़ आपके पास पिछली वीडियो में बता दिया गया है। एक्टिवेट लाइसेंस का यूज़ होता है जब हम नया लाइसेंस एक्टिवेट करते हैं। रीएक्टिवेट का यूज़ तब होता है जब हम उसी लाइसेंस को दोबारा से किसी और सिस्टम में या उसी सिस्टम में एक्टिवेट करना चाहते हैं, रीएक्टिवेट करना चाहते हैं। यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्किंग, गोल्ड लाइसेंस मल्टीपल यूज़र होता है जब हम एक साथ 3-4 सिस्टम में वही एक ही लाइसेंस हम रन करना चाहते हैं तो हम यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्किंग का यूज़ करते हैं। और कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड का यूज़ होता है एजुकेशन पर्पस से सॉफ्टवेयर को चलाना सीखना। अब हमें टैली को कैसे चलाना है, टैली के सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है, वो हम कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड में सीखेंगे। तो आइए, जैसे ही हम कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड में क्लिक करते हैं, हमारे पास एक कंपनी ओपन होती है, एक स्क्रीन ओपन होती है। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन बता रहा है। अभी मैंने कंपनी ओपन की है, मेरे पास कोई भी डाटा बना नहीं है। मुझे अपना डाटा बनाने के लिए सबसे पहले अपनी कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। कंपनी क्रिएट करने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन दिखा रहा है कंपनी क्रिएशन का। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करती हूँ, मेरे पास एक स्क्रीन ओपन होती है जो मुझे कंपनी क्रिएशन के लिए अलाउ करती है। यहाँ पे सबसे पहला काम है कंपनी डाटा पाथ का। कंपनी डाटा पाथ होता है एक फोल्डर जिसमें हम सारा डाटा मैनेज कर सकते हैं। जैसे हम कंप्यूटर में करते हैं, बेसिक ऑफ कंप्यूटर में भी सीखते हैं कि हमें अपना डाटा सेव करने के लिए, अलग अलग फाइल का डाटा सेव करने के लिए एक फ़ोल्डर बनाना पड़ता है। वैसे ही टैली में भी एक फ़ोल्डर बनता है जिसमें हम सारा डाटा मैनेज करते हैं, पर उसे हम कंपनी डाटा पाथ के नाम से जानते हैं, जिसमें हम सारी कंपनीज़ का, अलग अलग कंपनीज़ का डाटा मैनेज कर सकते हैं। जैसे ही मैंने कंपनी डाटा पाथ बनाने के लिए बैकस्पेस से उस ऑप्शन पर गई, सिलेक्ट किया उस ऑप्शन को, वैसे ही मेरे पास एक स्क्रीन और ओपन हो गई है स्पेसिफाई पाथ सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का। जैसे ही मैंने सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का ऑप्शन क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास कुछ ड्राइव दिखा रहा है। मुझे फोल्डर बनाने के लिए एक स्पेसिफिक ड्राइव लेनी पड़ेगी जिसमें मैं किसी स्पेसिफिक नाम से एक फ़ोल्डर बना सकूँ और उसमें अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर का डाटा मैनेज कर सकूँ। तो इसके लिए मैं डी ड्राइव ले रही हूँ, एंटर प्रेस कर रही हूँ। अब इस डी ड्राइव को कंपनी डाटा पाथ पे लाने के लिए मैं फिर से एंटर करूँगी। जैसे ही ये डी ड्राइव कंपनी डाटा पाथ पे आ जाएगा, मुझे इसमें नाम देना है, अपने नाम से फ़ोल्डर बनाना है। अपने नाम से फ़ोल्डर बनाने के लिए मैं फिर से एरो की से या बैकस्पेस से जाऊँगी और यहाँ पे अगर मैं लिखना शुरू करती हूँ तो मेरी ड्राइव हट जाएगी, मेरा पाथ नहीं बनेगा। अब मुझे ड्राइव चाहिए, उसमें अपना फ़ोल्डर में अपने नाम चाहिए, तो इसके लिए मैं एंड की प्रेस करूँगी जिससे मेरा कर्सर लास्ट में चला जाए और मैं यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकूँ। मैंने यहाँ नाम लिख दिया फ़ोल्डर का। जैसे ही मैं स्पेसिफाई करूँगी इस पाथ को, एंटर करके ये मेरा पाथ बन के रेडी हो गया। अब मुझे उस पाथ को कंपनी डाटा पाथ पे लाने के लिए फिर से एंटर करना। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, मेरा पाथ बन के रेडी हो गया। अब मैं इस फोल्डर में, इस पाथ में अपना डाटा मैनेज कर सकती हूँ। अब मेरे पास क्या बोल रहा है कि मुझे कंपनी नेम देना है। कंपनी नेम जैसे मान लो मैं दे रही हूँ ABC। मैंने कंपनी नेम ABC दे दिया। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, इसने मेलिंग नेम में भी सेम एज इट इज़ यही नेम उठा लिया। मेलिंग नेम का मतलब है अगर आप बिल प्रिंट कर रहे हो, इनवॉइस प्रिंट कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपकी कंपनी का नाम बिल में कुछ और शो हो, कोई और मेंशन करे आपका नाम, तो आप मेलिंग नेम में चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे
यहाँ पे ट्रेडर्स नाम डाल रही हूँ, तो जब मेरा बिल बनेगा तो मेरे बिल में ABC के नाम से बिल नहीं बनेगा, मेरी कंपनी का नाम उसमें ट्रेडर्स के नाम से शो हो जाएगा। नीचे मैं अपनी कंपनीज का एड्रेस फिल करूँगी, स्टेट फिल करूँगी, जो भी ईमेल आईडी, एड्रेस, पिन कोड जो भी है आपके पास वो यहाँ पे फिल करेंगे। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम का ऑप्शन हमारे पास दिखा रहा है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर हमारे पास होता है 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025। तो हमारा जो बिगनिंग है वो होती है 1 अप्रैल से, तो हम यहाँ पे डालेंगे 1 अप्रैल 2024। नेक्स्ट हमारे पास बोल रहा है बुक बिगनिंग फ्रॉम। बुक बिगनिंग फ्रॉम का मतलब कि आप ट्रांजैक्शंस रखना कब से शुरू कर रहे हो। अब ज़रूरी नहीं कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू हुआ है तो आप बिगनिंग भी यहीं से ही डालें। हो सकता है आप ट्रांजैक्शन रखना जुलाई से शुरू कर रहे हो, मई से शुरू कर रहे हो, या मान लो अगस्त सितंबर से शुरू कर रहे हो, तो आप उस दिन से यहाँ पे डेट डाल सकते हो। इसके लिए हम एंटर करेंगे, एंटर और सेव कर देंगे। जैसे ही हमने इस विंडो को सेव किया, स्क्रीन को सेव किया, हमारे पास कुछ कंपनी के फीचर दिखा रहा है, पर अभी हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसको डायरेक्टली सेव करेंगे। और सेव करने की शॉर्टकट की हमारे पास Ctrl+A है। जैसे ही हमने Ctrl+A से कंपनी को सेव किया, फीचर्स को सेव किया, यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रीन ओपन हुई है। ये स्क्रीन है कंपनी की, मतलब जो मैंने कंपनी बनाई है ABC के नाम से, उसके अंदर का काम, जो अंदर की फीचर्स है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। मतलब इस कंपनी का काम जो मुझे करना है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, रिपोर्ट से रिलेटेड, वो मेरे पास गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन में यहाँ होगा। अब मुझे ये तो था कि जब मैंने कंपनी सॉफ्टवेयर ओपन किया तो मैं कंपनी कैसे क्रिएट करूँगी। अब जब मेरे पास एक कंपनी ओपन है तो उस स्क्रीन पे मैं जो स्क्रीन हमारे पास कंपनी दिखा रही है, उस स्क्रीन में हम कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे वो देखते हैं। हमें सबसे पहले देखना है कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारे पास कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन 2 जगह शो हो रहा है। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल में शो हो रहा है, एक हमारे पास वर्टिकल में शो हो रहा है। डिफरेंस हमारे पास शॉर्टकट कीज़ का है। इस कंपनी के आगे F3 लिखा है और इस कंपनी के आगे K लिखा है। अब हमें देखना है कि डिफरेंस क्या है। अब यहाँ F3 के आगे जो कंपनी है, यहाँ पे एक एरो दिया है। जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये 3 कीज़ दिखा रहा है, अलग अलग दिखा रहा है। कीज़ तो सेम है पर डिफरेंस क्या है, ये सिंपल F3 है, जिसमें अगर मैं F3 प्रेस करती हूँ तो मैं सिर्फ कंपनी क्रिएट कर पाऊँगी। यहाँ पे F3 के नीचे सिंगल लाइन से अंडरलाइन किया गया है, मतलब जिस की के नीचे सिंगल लाइन से अंडरलाइन होगा वो ऑल्ट के साथ प्रेस होगी। जब मैं ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करूँगी तो मेरे पास कंपनी सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा। और यहाँ पे F3 के नीचे डबल लाइन से अंडरलाइन किया है, मतलब जिस की को डबल लाइन से अंडरलाइन किया है वो कंट्रोल के साथ प्रेस होगी। जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करूँगी मेरे पास कंपनी शट हो जाएगी। शट का मतलब कंपनी बंद होना, डिलीट करना अलग है और कंपनी शट करना अलग है। अब मैं जब यहाँ पे देखती हूँ कंपनी का ऑप्शन, तो कंपनी के ऑप्शन के आगे K लिखा है, पर K के नीचे यहाँ सिंगल लाइन से अंडरलाइन किया गया। जैसे ही मैं ऑल्ट के साथ K प्रेस करती हूँ, ऑप्शन देता है कंपनी क्रिएशन के। ये ऑप्शन है क्रिएट मतलब नई कंपनी क्रिएट करना, ऑल्टर मतलब चेंजेस करना। चाहे आप कंपनी के अंदर की फीचर्स में चेंजेस करना चाहते हो, चाहे आप कंपनी में चेंजेस करना चाहते हो, ऑल्टर का काम चेंजेस करना ही है। चेंज कंपनी मतलब नई कंपनी बनाना, इसके आगे आपको शॉर्टकट की भी दी गई है। उसके बाद है सिलेक्ट कंपनी, सिलेक्ट करना। मान लो आपने आज एक कंपनी बना दी है, आपको उस पर काम करना है, कल भी उस पर डाटा आपको मैनेज करना है। तो जब आप कल आओगे तो कल आपको उस कंपनी को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके उस कंपनी को ओपन करना है, क्योंकि आपकी कंपनी बनी हुई है, आपको सिर्फ उस कंपनी में काम करना है। तो काम करने के लिए हम उसको सिलेक्ट करेंगे और कंपनी ओपन करके उसमें अपना काम रन कर सकते हैं। फिर है ऑप्शन आपके पास शट का। शट का काम है आपके पास कंपनी को बंद करना। बैक करने के लिए हमारे पास कीबोर्ड में एस्केप की होती है। जैसे ही मैं एस्केप की प्रेस करूँगी, विंडो हमारे पास बंद हो जाएगी और कंपनी के फीचर्स हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाएंगे गेटवे ऑफ टैली के। अब यहाँ पे मैं जैसे ही F3 का ऑप्शन प्रेस करती हूँ, सेम वही ऑप्शंस मेरे पास दे रहा है यहाँ पे, क्रिएट कंपनी, ऑल्टर कंपनी, सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी। क्रिएट मतलब नई कंपनी क्रिएट करना, ऑल्टर मतलब चेंजेस करना, सिलेक्ट मतलब कंपनी बनी हुई है उसी में आपको काम आगे करना है, शट मतलब कंपनी को बंद करना। अब जैसे ही मैं बैक जाती हूँ,
अब मैं क्या करूँगी, मुझे नई कंपनी क्रिएट करनी है। एक कंपनी मैंने बना दी है यहाँ पे ABC के नाम से, मुझे एक कंपनी का डाटा और मैनेज करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगी, अगर मैं F3 प्रेस करती हूँ तो मैं सबसे पहले ऑप्शन पे जाऊँगी क्रिएट कंपनी में। मेरे पास मेरी ड्राइव है D ड्राइव दीक्षा के नाम से, मैं उसी में ही डाटा मैनेज करूँगी। मैं बनाती हूँ XYZ के नाम से कंपनी। अगर आप यहाँ मेलिंग नेम में चेंज करना चाहते हो नेम तो कर सकते हो। यहाँ पे एंटर प्रेस करके एड्रेस फिल करना है और कंट्रोल A से सेव करना है। सेव करने की शॉर्टकट की हमारे पास कंट्रोल A है, सेव करेंगे। अब यहाँ हमें देखना है, कंपनी हमारे पास दो यहाँ शो कर रहा है, एक ABC और एक XYZ। हमें काम करना है ABC में। जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वो यहाँ पे बोल्ड में हमारे पास शो होगी, जो कंपनी हमारे पास ओपन होगी। अब मुझे यहाँ सिर्फ, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपनी शो हो। उसके लिए मैं एक कंपनी को शट कर दूँगी, मतलब बंद कर दूँगी। बंद करने के लिए मेरे पास शॉर्टकट की क्या थी, कंट्रोल के साथ जब मैं F3 प्रेस करूँगी तो मेरे पास कंपनी शट हो जाएगी, मतलब यहाँ से दिखनी बंद हो जाएगी। अब मुझे देखना है कि कहीं कंपनी डिलीट तो नहीं होगी है, तो मैं अपने फोल्डर में जाके चेक करूँगी। और फोल्डर को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, अगर मुझे कंपनी निकालनी है तो उसकी सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की हमने पढ़ी थी Alt+F3। अब मैं यहाँ देख रही हूँ कि D ड्राइव में दीक्षा के नाम से दो कंपनी मेरे पास सेव है, एक ABC दूसरी XYZ। हमने बाहर से XYZ शट की थी पर वो यहाँ पे अभी सेव है। अगर मुझे कंपनी डिलीट करनी है तो डिलीट करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, एक ऑप्शन बताया था F3 में जाके ऑल्टर का। अगर हम चेंजेस करना चाहते हैं कंपनी में, ऑल्टर पे जाएंगे। अगर मैं यहाँ एड्रेस डालना चाहती हूँ डाल सकती हूँ, कुछ भी फिल करना चाहते हो यहाँ पे फिल कर सकते हो और सेव कर सकते हो। वही काम, ऑल्टर का यही काम है, चेंजेस करना। और अगर आप कंपनी को डिलीट करना चाहते हो तो भी आप यहीं से ही करोगे, ऑल्टर में जाके ही आप कंपनी को डिलीट करोगे। डिलीट करने की शॉर्टकट की है ऑल्ट के साथ D। जैसे ही आप ऑल्ट के साथ D प्रेस करते हो यहाँ पे कंपनी डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे डिलीट करने के लिए आपको पूछेगा कि आप डिलीट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। करना चाहते हो तो यस प्रेस करेंगे, नहीं करना चाहते तो नो प्रेस करेंगे। अब मैं करना चाहती हूँ, मैं यस प्रेस करूँगी, फिर यस प्रेस करूँगी। मेरे पास सिर्फ एक कंपनी ओपन है XYZ, ABC वाली कंपनी डिलीट हो गई है। अब मुझे दोबारा कंपनी क्रिएट करनी है तो मैं क्रिएट कंपनी में जाके फिर कंपनी क्रिएट करूँगी। जैसे मान लो मैंने सिया के नाम से कंपनी क्रिएट की है और इसको मैं कंट्रोल A से सेव करूँगी, फिर से कंट्रोल A से सेव करूँगी इस फीचर्स को। अब मेरे पास कंपनी बनके रेडी हो गई है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे फोल्डर में कितनी कंपनीज बनी है, तो मैं सिलेक्ट करने के लिए करूँगी Alt+F3। अब मेरे पास दिखा रहा है कि D ड्राइव में दीक्षा के नाम से मेरे पास ये सारी की सारी कंपनी बनी है जो अलग अलग नाम से है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। हमारे ये कोर्सेज़ ऑफलाइन भी करवाए जाते हैं। हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। इस नंबर के ज़रिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।